हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड 46 टू 50 और ये एपिसोड भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो मुझे पूरा देख के ज़रूर बताना कैसा लगा। तो अब ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, जो ये एपिसोड है ये एक साइड से फिलर एपिसोड है, तो इसको मैं छोटे में बताऊंगा। तो हमें स्टार्टिंग में देखने के लिए मिलता है कि लूफी और उसकी गैंग होती है जो कि सुबह सुबह उठ के सारे काम को कर रही होती है, खाना वाना पका रही होती है और खाना वाना खा रही होती है। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है बग्गी द पायरेट, और फिर हमें टाइटल देखने के लिए मिलता है चेस स्ट्रो हैड लिटिल बग्गी बिग एडवेंचर। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बग्गी होता है वो एक आइसलैंड के ऊपर आया होता है, जहाँ पे उसे एक चिड़िया का बच्चा देखने के लिए मिलता है। तो उसे वो खाने के लिए लपकता है, तो वो उसको देख कर डर के भागने लगता है। तो हमें देखने के लिए मिलता है बाद में एक बड़ी सी चिड़िया आती है जो कि उसी को बग्गी को पकड़ लेती है और बोलती है कि अब तो तू गया, और उसी को खाने का प्लान बना देती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो वहाँ से भागता हुआ निकलता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो हवा में उड़ता हुआ वहाँ से निकलता है जहाँ पर लूफी की बोट होती है। और लूफी को उसकी आवाज़ भी आती है, लेकिन लूफी कहता है कि पता नहीं कुछ अजीब सी आवाज़ आई थी, तुमने किसी को तो सुनी? तो सब लोग कहते हैं नहीं। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बगी द पायरेट होता है वो आके एक आइसलैंड पर गिरता है, और वहाँ पर उसको बहुत अजीब अजीब आवाज़ें आने लगती है, और ये आवाज़ हम लोगों ने पहले भी सुनी होती है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि इस आइसलैंड में बहुत अजीब व गरीब जानवर है जो कि हमने पहले भी देख चुके हैं, जहाँ पर एक पायरेट था जो बक्से में फंसा हुआ था, वो वाली पायरेट वाले आइसलैंड में आके गिरा था ये। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वही जो बक्से में फंसा हुआ आदमी है वो आता है, और आते ही बगी के ऊपर फायर स्टार्ट कर देता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग आपस में थोड़ी बहुत फाइट वाइट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब लड़ाई झगड़ा ही करते रहते हैं, हंसी मजाक वाला। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो बग्गी होता है उसको वो हरा देता है, और फिर बग्गी के सर पे बंदूक टांग के बोलता है कि तू कौन है और तू यहाँ पर जानवरों को परेशान क्यों करने आया है। तो बग्गी बोलता है कि ये मैं यहाँ पर किसी को परेशान करने नहीं आया हूँ, ठीक है ना। तो वो बोलता है कि तुम इन जानवरों को चुराना आ रहा है, ये मेरे ट्रेजर है। तो वो बोलता है कि ट्रेजर ये क्या होता है? ये तो सिल्वर कॉइन वॉइन होते हैं, जो भी होता है गोल्ड वगैरह, इसको कहते हैं ट्रेजर, ये क्या बकवास है, पायरेट हूँ वैसे भी तुम्हें पता है। तो वो बोलते हैं कि मैं भी पायरेट हूँ। तो फिर वो उसको मतलब साथ मिल जाते हैं, मतलब चोर चोर मुसेरे भाई। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि फिर वो लोग मतलब जश्न मना रहे होते हैं, मतलब अपना जूस वूस पी रहे होते हैं, शराब वराब जो भी मतलब वो पीना होता है उन लोगों को, वो पीते हैं, मजे करते हैं। और फिर यहाँ पर वो बताता है कि तुम यहाँ कैसे आए, तो वो पूछता है तुम लोग यहाँ कैसे आए, तो सब बात करते हैं। और फिर इतने में जो बक्से में फंसा हुआ आदमी है वो बोलता है कि मैं अभी कुछ दिनों पहले एक यंग मैन से मिला था जो कि बहुत अच्छा था, जिसने मुझे जीना सिखाया दोबारा से। तो तभी बग्गी द पायरेट कहता कि कितना अच्छा ही लड़का होगा वो। अरे हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो बक्से में फंसा हुआ आदमी है वो लूफी की बात कर रहा होता है, और फिर वो जो बिग बगी है वो बोलता है कि एक बंदे के बारे में बात बताता हूँ तुझे कि वो बहुत बुरा है, उसने मेरी ऐसी हालत करी है। वो भी लूफी के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन तो उनको किसी को पता नहीं होता। फिर हमें देखने के लिए मिलता है पूरी रात वो ऐसे ही काट देते हैं। जब सुबह होती है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बक्से में फंसा हुआ आदमी है वो उसे एक राफ्ट देता है, बोलता है कि तुम इससे आराम से यहाँ से जा सकते हो। हमें देखने के लिए मिलता है वो अपनी राफ्ट लेकर वहाँ से निकल चुका होता है, तभी एक बहुत बड़ा क्रैब उस पर हमला कर देता है। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है तभी एक गोले का फायर होता है उसके ऊपर, और हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लेडी आती है उसके पास और बोलती है कि ओए बग्गी द पायरेट, मैंने तुझे बचा लिया। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बहुत ही खूबसूरत सी होती है, और वो बोलते हैं कि चल इस बंदे को पकड़ना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लूफी का पोस्टर उसे दिखाते हैं, और वो बोलती है कि 30 मिलियन इसके ऊपर कैसे आ गए। फिर उसको वो खाना वाना खिलाती है और बोलती है कि अब से तू और मैं एक साथ हैं। तो वो इतने में बगी बोलता है कि उससे पहले मुझे अपने क्रू को ढूंढना होगा। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 47, द वेट इज ओवर, द रिटर्न ऑफ कैप्टन बगी। तो इस वाले एपिसोड में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बगी होता है वहीं पे वो शिप पे होता है और अपने लोगों को ढूंढ रहा होता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी पूरी शिप पे सब लोग होते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो कैप्टन है उसके साथ कितनी क्या हुआ होगा, अब तक तो वो मर भी गया होगा। और फिर एक बंदा बोलता है कि उनको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जोरो को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, लूफी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फिर एक आइसलैंड पर जाते हैं और अपना जो बाकी उसकी बॉडी होती है बगी की उसकी दफना देते हैं वो लोग वहाँ पर। और फिर जब ये सब हो ही रहा होता है तभी उनमें से एक बंदा बोलता है तो अगला पायरेट अब कौन होगा। तभी जो मोची है वो बोलता है कि मैं हूँगा, और जो साइकिल पे चलता है वो बोलता है कि नहीं मैं हूँगा। और फिर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है, और फिर उनके बीच में लड़ाई का एक मुकाबला स्टार्ट होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है एक बड़ी सी रिंग लोग बनाते हैं, और चारों तरफ से मतलब बाकी पायरेट बंदे होते हैं और वो दोनों बीच में होते हैं। और हमें देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में काफ़ी धुआंधार फाइट हो रही होती है और काफ़ी तगड़ी फाइट चल रही होती है। सुबह से शाम हो जाती है लड़ते लड़ते, और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे लोग सो चुके होते हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी लड़ रहे होते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जो मोची का जो शेर होता है रिची, वो भी सो गया होता है और सपने में देखता है कि सब लोग उसे पायरेट बोल रहे हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोते सोते आता है और उन दोनों में बजा देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सुबह के टाइम पे रिची को वो लोग पायरेट मान भी लेते हैं, और वो दोनों की शक्लें बिगड़ी होती है बिल्कुल। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जब तक वो जश्न बना ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, और वो बोलते हैं कि तुम लोगों को पता नहीं है क्या, ये द बियर क्लो ट्राइब का इलाका है।
तो सब लोग बोल रहे होते हैं कि तुम्हें पता भी है हम लोग कौन है। तो वो बोलते हैं कि तुम लोग कोई भी हो, और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन सब के बीच में युद्ध स्टार्ट हो जाता है और उन लोगों की बैंड बजा देते हैं वो लोग, और बहुत सारे बंदों को उठा के भी लेके चले जाते हैं वो ब्लू ट्राइबर वाले। और फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो बगी होता है और वो लेडी होती है, वो दोनों अभी भी समुद्र में घूम ही रहे होते हैं। और जो बगी होता है उसको बाइकन की मदद से देखने के लिए मिलता है कि उसकी शिप दिख जाती है, तो उसको पता चल जाता है जो उसका क्रू है वो इस आइसलैंड पे है। और फिर वो लोग आइसलैंड पे जाते हैं। हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे वो आइसलैंड पे जाते हैं तो सब लोग को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ बगी की लाश के ऊपर मतलब कवर बना रखी होती है और उसकी फोटो पर हार चढ़ा रखा होता है, तभी वहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि मोची और वो साइकिल वाला बंदा वहाँ पर पड़ा होता है और उनसे बोलता है कि तुम दोनों के साथ ये किसने किया। तो फिर वो बहुत खुश हो जाते हैं बगी द पायलट को देख के, और वो बताते हैं कि एक ट्राइब है जिन लोगों ने हमारे लोगों को किडनैप कर लिया है और पता नहीं कहाँ लेके चले गए हैं। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि बाकी लोगों को वो लोग पका के खाने वाले होते हैं। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों को बगी का आधा शरीर भी मिला होता है। जैसे वो लोग शरीर को खोलते हैं तो एकदम ही वो शरीर हिलने लगता है और हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो बगी है वहाँ पर वो आ चुका होता है और उन लोगों के मुंह पर घूसे घूसे बजाकर अपनी पूरी बॉडी को ठीक कर लेता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जब बगी पूरा हो जाता है तो वो बगी बॉल्स का इस्तेमाल करता है और फिर वो बगी बॉल्स के बाद अपने अटैक्स भी इस्तेमाल करने लगता है। जो बगी चॉप अटैक्स हैं उसके, वो सब इस्तेमाल करके उन ट्राइब वालों को बहुत मारते हैं वो सारे मिलकर। फिर बाकी जो पायलट्स है वो सबको आज़ाद कर देते हैं, वो लोग भी बहुत मारते हैं और बढ़िया युद्ध होता है उनके बीच। और फिर वो लोग जीत जाते हैं और फिर सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर बगी द पायलट बोलता है कि चलो अब हमारा मिशन है क्या, मंकी डी लूफी का सर लेना। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग वहाँ से निकल चुके होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि हमारा जो हीरोज़ का क्रू है वो भी उधर की तरफ बढ़ रहा होता है, लॉगिन टाउन की तरफ। और फिर ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 68 और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हमारे पायरेट्स होते हैं वो इस टाउन के अंदर घुस चुके होते हैं। और जो लूफी होता है उससे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही होती है कि इस टाउन में वो आ चुका है जहाँ पर जो शुरुआत हुई है और अंत भी। और हम लोगों को फिर एपिसोड का नाम देखने के लिए मिलता है द टाउन ऑफ द बिगिनिंग एंड एंड लैंडफॉल एट लॉगिन टाउन। फिर सीन में हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी होती है वो अपने लिए काफ़ी अलग अलग तरीके की ड्रेसेस खरीद रही होती है और देख रही होती है और काफ़ी पसंद कर रही होती है। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है, सांजी वहाँ पर लड़कियों के पीछे पड़ा होता है क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ हैं और वो बहुत अच्छा सिंप बंदा है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो ऊषा होता है वो अपने लिए हथियार ढूंढने गया होता है और अच्छी अच्छी टेक्निकल चीज़ें देखने के लिए गया होता है क्योंकि ऊषा के पास जो मतलब अटैक्स होंगे, हथियार होंगे, तभी वो कुछ कर पाएगा। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदे को मरीन मतलब हेलीकॉप्टर होता है जो मरीन का, वहाँ से संदेश मिला होता है। फिर वो एक बंदे के पास आता है और बोलता है कैप्टन स्मोकर, हमें अभी पता चला है कि जो मंकी द लूफी है और उसका पायलट क्रू है वो लोग इन टाउन में आया है और उसके ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा या हम लोगों को और भी ज़्यादा मरीन्स की ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोगों को उनको भी बुला लेना चाहिए। तो इतने में वो बोलता है कि वैसे इस टाउन में अभी तक जो भी पायलट आया है वो ज़िंदा नहीं गया है, तुझे क्या लगता है कि हमें बाकी लोगों की ज़रूरत पड़ेगी? नहीं, तू छोड़ दे, तू इस काम को मेरे ऊपर ही छोड़ दे। जो इस टाउन में आता है अपने पैर पर वापस नहीं जाता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बंदा काफ़ी रूड है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो रोड पे चलते हुए बात कर रहे होते हैं, तो इतने में वो बोलता है कि ओए सुन मरीन के, तू मेरे पास चला जा वरना मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। तभी हमें देखने के लिए मिलती है कि एक बच्ची भागती हुई आ रही होती है और उसकी आइसक्रीम जाके कैप्टन स्मोकर से टकरा जाती है, तो उसके बाप की फट जाती है कि भाई अब कैप्टन स्मोकर क्या करेगा। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो दिल का बहुत अच्छा है। वो बोलता है कि सॉरी बेबी, मेरी गलती थी, मेरी वजह से तुम्हारी आइसक्रीम गिर गई, लो पैसे और अच्छे से खाना। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि कोई क्रू होता है एक पायलट्स का, वो वहाँ पर कुछ धंधा वंदा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कैप्टन स्मोकर आ जाता है और बोलता है कि तुम लोगों में से चार्जर कौन है, मतलब इंचार्ज कौन है। तो वो बोलता है कि तू कौन, एकदम ही वो देखता है कैप्टन स्मोकर। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि नामी को एक जो कपड़े वाली बंदी है वो बता रही होती है कि कैप्टन स्मोकर कौन है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, वो बहुत इनकरेबल है, उसने अच्छे अच्छे पायलट्स को पकड़ा होता है। और फिर अब सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कैप्टन स्मोकर ने सारे बंदों की बैंड बजा रखी होती है और उनको पकड़ रखा होता है। तो जो उसके साथ मरीन का बंदा होता है वो बोलता है कि इनमें से मुझे कोई भी नहीं लग रहा कि लूफी होगा क्योंकि 30 मिलियन वाला इतना आसानी से नहीं आ सकता। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी भी वहाँ पर आ जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है भागते उसके पास जाता है और बोलता है कि अच्छा तुम्हें पता है कि कहाँ पर पायरेट किंग ऑफ द पायरेट को ख़त्म किया गया था, वो मुझे प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा, मेरे को चाहिए, ढूंढना है, मेरे को बता दो कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि इससे पहले मैंने तुम्हें यहाँ पर कभी नहीं देखा। तो वो बोलता है कि हाँ आज सुबह ही हम लोग आए और ये टाउन कितना बड़ा भी तो है, अच्छा मुझे बताओ ना कहाँ पर है वो, तुम्हें पता हो। तो वो बोलता है कि अच्छा मेरे धुएं को फॉलो करो और चले जाओ। तभी सीन चेंज होता है, हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वो तलवारों को लेके सोच रहा होता है कि मुझे तलवार खरीदनी है क्योंकि जो उसकी तलवार थी बेकार हो चुकी है, वो नई तलवारें खरीदना चाहता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की को दो लोग परेशान कर रहे होते हैं और फिर वहाँ पर
वो लड़की अपनी तलवार निकालती है, उनसे मुकाबला करती है और जब हमें देखने के लिए मिलता है कि उसका चश्मा गिर जाता है तो ज़ोरो उसका चश्मे को उठाकर उसको देने के लिए जा रहा होता है। तभी हमें उसकी शक्ल देखने को मिलती है और उसकी शक्ल बिल्कुल कॉपी उसकी जो फीमेल पार्टनर थी ज़ोरो की बचपन में उसकी जैसी लग रही होती है। और फिर वहाँ पर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी एक गहरी सी मतलब गुफा के अंदर, मतलब एक ज़मीन के अंदर रेस्टोरेंट होता है, बार वगैरह, वहाँ पर जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी वहाँ पे पहुंचता है तो वहाँ पे एक बुढ़ा पड़ा होता है और बुढ़े से बात करता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कहाँ पर था, ये यहीं पे आता था क्या किंग ऑफ द पायरेट? तो उसने बुढ़ा बोलता कि चला जा तू यहाँ से, तेरे बस की कुछ बात नहीं, तू यहाँ पे चला जा। तो उसने मैं बोलता कि मैं भी किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहता हूँ। और जिस तरीके से मतलब वो हंस के दिखाता है तो उसको बुढ़े को याद आ जाती है रोजर की। और फिर वो बुढ़ा बताने लगता है कि रोजर एक बहुत पावरफुल बंदा था, उसने अपनी मौत से पहले ही अपना जो फ्यूचर था वो प्रिडिक्ट कर लिया था, वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, वो हमेशा मेरे यहाँ पर आता था, चाय वाय पीता था, दारू पीता था और बहुत मज़े करता था हमारे साथ मिलकर। तभी वहाँ पर वो आ जाता है कैप्टन स्मोकर और बोलता है कि ये तो कुछ बढ़िया लग रहा है देखने में, आज तुम यहाँ पर दो हो क्या? और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है कि नहीं मैं तो हमेशा से ही अकेला रहता हूँ। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो देख लेता है कैप्टन स्मोकर की यहाँ पर एक गिलास एक्स्ट्रा रखा हुआ था और सीट भी गर्म हो रखी है। तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई तो आया है, लेकिन वो उससे कुछ बोलता नहीं है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी बाहर टाउन के अंदर आ चुका होता है और हमें देखने को मिलता है जो कैप्टन स्मोकर होता है वो अपनी याददाश्त में सोच रहा होता है। मतलब कैप्टन स्मोकर ने उसके कत्ल को साफ साफ अपनी आंखों से देखा था कि उसको किस तरीके से वीडियो में बदल के उसको पकड़ के लेके आ रहे थे मरीन्स के लोग, उसको पकड़ के ऊपर लेके गए, उसके ऊपर तलवारें चलाई, चाकू मारे, मतलब सब कुछ जो भी मतलब उससे पहले भी किया था वो सब देखता है। और फिर वहाँ पर वो बोलता है कि वो बंदा क्या ही था। उसकी याददाश्त में हमें देखने के लिए मिलता है कि उसको ऊपर लेके होते हैं और उससे एक बंदा बोलता है कि अच्छा तुमने ये ट्रेजर अपना कहाँ छुपाया है, तुम कुछ बता सकते हो? तो वो बोलता है कि हाँ मैंने ट्रेजर वहाँ छुपाया है जहाँ पर सब लोग का जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ग्रैंड लाइन के अंदर। और फिर उतने में जैसे वो बातें बोल रहा होता है तो उतने में ही जो दो मरीन के बंदे होते हैं वो अपने भालू को उसके अंदर घुसेड़ देता है और बोलता है कि अगर किसी में हिम्मत है तो जाओ उठा लो उसको। और वहीं से ये जो वन पीस का एरा है वहीं से स्टार्ट हो जाता है बुरी तरीके से। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कैप्टन स्मोकर होता है उसके पास एक मरीन का बंदा आता है और वो बोलता है कि देखो हमारे पास मंकी डी लूफी का फोटो आ चुका है। जैसे ही वो फोटो देखता है तो वो बोलता है ये तो वो बच्चा है। तो फिर वो वहाँ से भागता है और वहीं पे जाता है जहाँ पर मतलब किंग ऑफ द पायरेट को मारा गया था और वहाँ पर लूफी भी पहुँच चुका होता है। हमें यहाँ टाइटल देखने को मिलता है दो तलवारों के बारे में जो कि होने वाली है जोरू की। हमें देखने के लिए मिलता है जो स्मोकर होता है वो वहाँ पर पहुँच जाता है और बोलता है कि ओए बच्चे नीचे आओ, और तू है ना लूफी द पायरेट? तो वो बोलता है कि हाँ मैं ही हूँ। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में छोटी सी फाइट होती है, ज़्यादा कुछ नहीं होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर पंच चला रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी का बैलेंस खराब हो जाता है और वो हवा में उड़ जाता है। फिर सीन चेंज होता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो उस लड़की के पास जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है उससे। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है वो कोई और होती है। और हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि जो बकी होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है और बोलता है कि जल्दी से जल्दी उस स्ट्रॉ हेड को ढूंढो और ख़त्म कर डालो। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो जोरो ने पिछले एपिसोड में उसका चश्मा तोड़ दिया था उसकी वजह से वो बोलती कि अच्छा अब मुझे ये बताओ कि तुम मेरी भरपाई कैसे करोगे? तो वो बोलता कि मैं भर दूंगा किसी भी तरीके से। तो वो बोलती कि चलो मेरे साथ एक जगह पर। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो को वो सफाई पे लगा देती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ की सफाई करो और फिर उसके बाद मैं और भी काम दूंगी। और फिर हमें देखने को मिलता है जो जोरो होता है वहाँ पर साफ सफाई करने लगता है। और फिर वो लड़की जो होती है वो प्रैक्टिस कर रही होती है अपने फेलो मैरिन्स के साथ। तो वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रही होती है तो बाकी लोग उसको देख रहे होते हैं। तभी एक बंदा पहचान लेता है ये तो जोरो है। और तभी भाई जोरो का दिमाग खराब और जोरो उन लोगों की बैंड पुजू करके वहाँ से भाग जाता है। और वो लड़की आके देखती है कि ये सब क्या हुआ। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो जोरो होता है वो एक दुकान पर आया होता है जहाँ पर तलवार की दुकान होती है। फिर जोरो उसको पैसे दिखाता है अपने, उसके पास ज़्यादा पैसे होते नहीं है जोरो के पास। तो वो बोलता है कि अच्छा। तभी वो जोरो अपनी तलवार दिखाता है उसको और वही वो तलवार लेजेंडरी तलवार में से एक होती है। तो वो बोलते कि इसकी कीमत तो मैं 1 लाख तुम्हें दूंगा, बताओ। वो बोलता कि नहीं मैं नहीं देखना चाहता हूँ, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इतने में करते रहता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो वो लड़की है मरीन वाली वो वहाँ पर आ जाती है। वो बोलते कि तुम वहाँ से क्यों भागे आए थे? फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो अपने चश्मा लगा के उसकी तलवार देखती है जोरो की और वो बोलती है कि ये तुम्हारी तलवार है। फिर वो नाम लेती है उसका और भाई वो नाम बताती है कि ये तो लगभग 10 मिलियन बैरीज की होगी। और फिर जोरो जो होता है वो तो साफ साफ मना कर ही देता। तो वो बोलता है कि तुम मेरा धंधा खराब कर दी लड़की। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो के पास 50,000 बैरीज होती है। तो वो बोलता है कि वहाँ तलवार पड़ी है, जो भी उठानी है उठा लो, 2 तलवार अपनी मर्जी से। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो तलवार उठाता है। उससे पहले हमें देखने के लिए मिलता है कि जोरो बोलता है कि तुम लोगों को यहाँ तलवार की इतनी नॉलेज क्यों है मरीन? तो वो बताती है कि एक बंदा है जिसके पास लेजेंडरी तलवार है जिसका नाम है जोरो, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे पायरेट हंटर के पास, ऐसे गद्दार लोगों के पास ऐसी तलवारें नहीं होनी चाहिए। जोरो के सामने वो जोरो की बड़ाई कर रही होती है।
फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ज़ोरो होता है, ज़ोरो ने एक तलवार पसंद की होती है जिसका नाम है कित्सुतार। तो वो बोलती है कि ये तो लगभग 1 मिलियन की होनी चाहिए, लेकिन ये 50,000 में क्यों बेच रहे हो तुम? तो वो बोलता है कि मेरे से ज़्यादा बकवास मत करो, जो तुम्हें उठानी उठा लो। तो इतने में ज़ोरो बोलता है क्योंकि ये एक कर्स तलवार है। तभी वो जो दुकान वाला है वो बोलता है कि हाँ, ये एक कर्स तलवार है, जितने भी लोग इसके यूज़र आज तक बने हैं, सब के सब मौत के घाट उतर चुके हैं। कभी किसी तरीके से, कभी किसी तरीके से, या तो कभी कभार खुद इसी तलवार के द्वारा मौत के घाट उतार दिए गए हैं। तो ज़ोरो बोलता है कि हाँ, मैं इसी को लूँगा और इसके कर्स को मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा लक अच्छा है या इसका कर्स अच्छा है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ज़ोरो होता है उसको तलवार को हवा में फेंकता है और अपने हाथ को आगे कर देता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो तलवार है उसके हाथ में से बिल्कुल ऐसे जैसा रबड़ बैंड होता है, ऐसा बैंड करके निकल जाती है। और वो बंदे को देख के भाई सब लोग वहाँ चौंक जाते हैं। जो दुकानदार होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका होता है ज़ोरो से। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो भाग के जाता है कमरे के अंदर, एक लेजेंडरी तलवार निकालता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए फ्री है, तुम ले जाओ इसे। और वो भी एक लेजेंडरी तलवार होती है, बहुत ताकतवर। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बगी होता है, बगी अभी भी लूफी को ढूंढ रहा था और दोनों यार एक दूसरे के नीचे आगे पीछे ऊपर नीचे घूम रहे होते हैं, लेकिन देख नहीं पाते। बाद में वो देख लेता है जब लूफी वहां से भाग जाता है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि मरीन के अंदर यहाँ पर एक रिपोर्ट होती है कि जोरो ने हम लोगों के ऊपर अटैक किया था। तभी वो लड़की कहती है ये तो वही बंदे है जिसके ऊपर उस बंदे ने अटैक किया था, इसका मतलब वो जोरो था जिसके साथ में इतनी देर से थी। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 50, ऊसा वर्सेस डैडी द पेरेंट शोडाउन एट हाई नून। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो लड़की होती है वो बोल रही होती है कि मुझे बस किसी भी तरीके से यहाँ से जाने दो, मैं जोरों से उस तलवारों को छीन लूँगी और जोरों को मार डालूंगी। तभी वो बोलता है कि इतनी जल्दी क्यों है, हमारे पास एक और बंदा है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है डैडी एक नाम का बंदा है होता है जो कि बहुत ताकतवर होता है और वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ से मतलब उनकी बेंडिंग ले लेते, मतलब पैसे ले लेता है उनके नाम की सुपारी, और वहाँ से चला जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है फिर जोरो और लूफी, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं तलवारों के बारे में। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो डैडी होता है उसको काफ़ी सारे लोग एक पास से घेर लेते हैं और डैडी उनको एक ही झटके में हरा देता है। तो वहाँ पर जो लूफी होता है वो बोलता है कि ये तो कमाल का बंदा है बे। तो इतने में जो जोरो होता है वो बोलता है चुप रहे यहाँ से, चुपचाप हमें निकलने में फ़ायदा। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो ऊसा होता है वो बहुत सारे सामानों को खरीद चुका होता है, उसके लिए और भी सामान वो ढूंढना चाह रहा होता है। तभी एक दुकान में उसको एक बाइक कॉर्नर दिखने के लिए मिलते हैं, तभी वो उनको लेने के लिए जाता है। तभी एक लड़की उसे धोखा दे के खरीद लेती है। हमें देखने के लिए मिलता है जो ऊसा होता है वो अपनी दाग जमा रहा होता है, तुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं हूँ लूफी द पायरेट, 30 मिलियन की बैरी है मेरे सर पे, मैं को ये दे दे वरना तू तो गई। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे डैडी आ जाती है और हमें पता चलता है कि ये डैडी की बेटी है। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो डैडी होता है वो बोलता है कि अच्छा तू है लूफी द पायरेट। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि देख तेरी फोटो इसमें छपी हुई है, छोटा सा जो होता है उसमें दिखता है, और बोलता है कि ये तू ही है ना। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उन दोनों के बीच में बहस होती रहती है उल्टी सीधी। और फिर वो बोलता है कि आज मैं तुझे लड़ने के लिए निकालता हूँ। तो वो बोलता है कि ठीक है तू मेरे सामने टिक भी नहीं सकता। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो पूरे शहर में ढिंडोरा पिट चुका है कि एक बंदा जो है वो डैडी से फाइट करने वाला, और वहाँ पे नामी भी आती है और बोलती कि अय हाय। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों एक दूसरे के कमरे पे पीछे कर चुके हैं और जैसे काउबॉय फाइट करते हैं कि 10 कदम बढ़ेंगे फिर फायर करेंगे, और फिर ऐसी तरीके से वो लोग करते रहते हैं। वो जैसे ही कुछ कदम आगे भागते हैं तो जो ऊसा होता है वो भागने की कोशिश करने लगता है वहाँ से, और फिर वहाँ पर वो उसे डरा के गिरा देता है। सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि तेरे में इतने भी गट्स नहीं है कि तू फाइट कर सकते, तो किस तरीके का वॉरियर है बे। हमें देखने के लिए मिलता है जो उनके बीच में बहस हो रही थी, तभी नामी बोलती है कि ऊसा कोई बात नहीं। तो वो बोलता है कि तू ऊसा है। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हें क्या फिर बताओ। तो वो बोलता है कि एक रेड पायलट गैंग है, उसमें यूसा है एक आदमी, उसने मेरे को बताया था। तो वो बोलता है कि हाँ वो तो मेरा बाप है। हाँ मेरी उससे फाइट हुई थी और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था, उसके और मेरे बीच में काफ़ी तगड़ी बैटल हुई थी, लेकिन आखिरकार मैं उससे हार गया था। वो बता रहा होता है कि मैं तेरे पापा से हार गया था और मैं बोल रहा था कि मुझे ख़त्म कर डालूँ, तब भी तेरे पापा ने मुझे ख़त्म नहीं किया। उसने देखा कि मैंने अपनी बेटी का लॉकेट पहना हुआ है तो उसने मुझे और बोल दिया कि छोड़ दिया कि ठीक है तेरी फैमिली है, तू आराम से इंजॉय कर। फिर वो तेरे बारे में मुझे बताया कि मेरा भी एक बेटा है ऊसा नाम का, वो भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, वो भी बड़ा होकर एक दिन पायलट ज़रूर बनेगा। तो मेरे को इस वजह से पता है तेरे बारे में। मगर फिर वो जब बोलता है कि ऊसा तेरे अंदर अपने बाप जैसा कुछ भी नहीं है, तू तो डरपोक है, तेरा बाप इतना ताकतवर था कि क्या बताऊँ। फिर वो ऊसा को इस चीज़ की वजह से शर्म आ जाती है। वो बोलता है कि ठीक है अब तू और मैं मुकाबला करेंगे। तो वो बोलता है कि नहीं ऐसा कोई मुकाबला नहीं होने वाला तेरे और मेरे बीच। अब अगर तुझे बचना है तो तू ये कर कि जो वो सामने चर्च देख रहा है उसके ऊपर जो एक मछली है उसके ऊपर निशान लगा, अगर तूने लगा लिया तो तू बच गया, अदरवाइज तो तू मर गया। और हमें देखने के लिए मिलता है कि ऊसा पूरा ध्यान लगा के अपने उसको कर देता, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ कुछ भी नहीं हुआ होता। लेकिन फिर अपना जो डैडी है उसके ऊपर से गन हटा लेता और बोलता है कि तूने बहुत अच्छा किया। और हमें देखने के लिए मिलता है
उसने बिल्कुल छेद कर दिया होता उसके हेलमेट में। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो डैडी होता है और उसकी बेटी होती है, वो अपनी बेटी से बोलता है कि जा इसको ये बात वो ये गॉगल्स दे दे, और वो जाके उसको दे देती है और बोलते हैं कि ठीक है। फिर वो बोलता है कि अच्छा हुआ मैं इससे मिला और मैं और भी ज़्यादा ताकतवर होकर अपने बाप का नाम रोशन करूंगा। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। तो गाइस अगर पिछले एपिसोड देखने हैं तो तुम लोग नीचे देख सकते हो, अगर तुम्हें जुजुत्सु काइसन देखना है तो वहाँ देख सकते हो, अगर तुम्हें ब्लीच का देखना है तो तुम वहाँ देख सकते हो। तो गाइस वीडियो चली गई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।